जय श्री राम दोस्तों। लाखों करोड़ों लोगों का सपना होता है अयोध्या में रामलला के दर्शन करना, और आज हम उसी पावन यात्रा पर हैं। इस ब्लॉग में आपको दिखेगा पूरे अयोध्या दर्शन, राम मंदिर का भव्य नज़ारा, यात्रा के जरूरी टिप्स और कुछ ऐसी जगह है जिन्हें लोग अक्सर मिस कर देते हैं। अगर आप भी अयोध्या आने की सोच रहे हो तो इस वीडियो को जरूर देखें, अंत तक देखिए। तो चलो शुरू करते हैं। जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक टू अयोध्या धाम। दोस्तों आज मैं हूँ अयोध्या। एक दिन में हम अयोध्या एक्सप्लोर करेंगे, राम मंदिर चलेंगे, कम से कम हम 10 जगह जाएंगे दोस्तों। तो इस वीडियो के साथ बने रहना दोस्तों, काफी मजा आने वाला है। चलो अयोध्या कैंट से बाहर चलते हैं, दिखाते क्या माहौल है। फाइनली दोस्तों 8 घंटा सफर के बाद अपनी मंजिल तक पहुंच गए। ये रहा अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन। हमें दोस्तों यहाँ से ऑटो रिक्शा या ई रिक्शा लेके अयोध्या धाम तक पहुँचना है। दोस्तों सबसे पहली बात, अयोध्या धाम जाके हमें एक धर्मशाला लेना है। दोस्तों धर्मशाला इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ हमेशा, क्योंकि बजट फ्रेंडली होता है और जितना होटल का रूम रेंट है उससे आधा में हो जाता है, धर्मशाला में अपना बात बन जाता है। तो चलो दोस्तों सबसे पहले हम हनुमानगिरी चलते हैं। और एक बात है दोस्तों, हमेशा आप जब भी अयोध्या जाओ तो राम जन्मभूमि के आसपास ही आप धर्मशाला या होटल या रूम लेना। दोस्तों कहते हैं अयोध्या आते ही हनुमानगढ़ी जाना चाहिए, सर्वप्रथम हनुमान जी का दर्शन करें, उसके बाद रामलला का करें। तो दोस्तों चलो रामलला का दर्शन थोड़ी देर बाद करते हैं। पहले हनुमान जी का दर्शन करके उनसे आज्ञा लेके फिर हम चलते रामलला के दर्शन की ओर। दोस्तों राम जन्मभूमि से हनुमानगढ़ी का डिस्टेंस लगभग 1.5 किलोमीटर होने वाला है और हम इसे पैदल कवर करने वाले। तो चलो दोस्तों बातों ही बातों में हम पहुंचते हैं हनुमानगिरी, और वहां जाके एक पौराणिक कथा जो है इस जगह का, इस विषय का, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। दोस्तों यह है हनुमानगढ़ी, भगवान हनुमान जी को समर्पित एक प्रसिद्ध मंदिर। मान्यता के अनुसार लंका विजय के बाद जब श्री राम अयोध्या लौटे तो हनुमान जी यही रहकर रामकोट और अयोध्या की रक्षा करते थे। दोस्तों कहा जाता है कि अयोध्या की दर्शन की शुरुआत अक्सर हनुमान जी के दर्शन से ही की जाती है, क्योंकि राम भक्त हनुमान की कृपा के बिना श्री राम की नगरी की यात्रा अधूरी मानी जाती है। तो चलो दोस्तों हनुमान जी का बहुत ही मंगलमय दर्शन हो गया। अभी मैं इस मंदिर का एक स्वर्ण खंभा दिखाऊंगा जो कि लंका से लाया गया था हनुमान जी द्वारा। तो चलो दोस्तों स्वर्ण खंभा का दर्शन कर लो आप लोग भी। दोस्तों हनुमानगढ़ी का दर्शन बहुत बढ़िया से हो गया, हालांकि धूप और गर्मी अयोध्या धाम में कुछ ज़्यादा ही है। तो चलो दोस्तों अब चलते हैं रामलला यानी राम जन्मभूमि, वहाँ चलते रामलला के दर्शन करके फिर आगे देखते क्या प्लान है। दोस्तों हनुमान जी का दर्शन करने के बाद आपको इसी स्थान पे आना है, और यहाँ से रामलला जन्मभूमि मात्र 500 मीटर के डिस्टेंस में है। तो चलो दोस्तों इसे हम पैदल कवर करते हैं। दोस्तों पैदल घूमने में ये सुविधा है कि यहाँ हर एक मंदिर 500 मीटर के डिस्टेंस में है। तो दोस्तों पैसे की भी बचत और शरीर का भी बचत, इसीलिए पैदल घूमो, मज़ा आएगा, आनंद आएगा। जय श्री राम। तो दोस्तों कैसा लगा अयोध्या का ये छोटा सा गली, जहाँ पे छोटे छोटे मंदिर है, छोटे छोटे कुछ दुकानें हैं, मतलब वाइब भी अलग है इस रोड का। तो दोस्तों चलो अब पहुँचने वाले हैं हम मंदिर के प्रांगण में। तो दोस्तों यहाँ लाइन लगाना पड़ेगा हमें, और आज बहुत ही कम भीड़ है क्योंकि सुबह सुबह का टाइम भीड़ बहुत ही कम होता है। दोस्तों मेरा मानना है कि सुबह के दर्शन ही सबसे बेहतर होता है, क्योंकि सुबह के टाइम भीड़ भड़का बहुत ही कम रहता है और आराम से हमें 2 से 3 घंटे में दर्शन हो जाते हैं। तो चलो दोस्तों राम जी का दर्शन करते हैं, सपना पूरा करते हैं अपना। और दोस्तों हमें इस साइड से यहाँ तक आना पड़ेगा क्योंकि लगेज वगैरह जमा करने के लिए। दोस्तों ये जो द्वार है, हमें द्वार के उस पार जाना है, उस पार है रामलला का जन्मभूमि मंदिर। तो दोस्तों इस मंदिर में सब कुछ फ्री है, लाइक आप मोबाइल, जूते, चप्पल, लगेज जो भी जमा करना चाहते हो जमा कर दो, कोई इसके लिए चार्जेस नहीं है। ये जगह बहुत ही
निशुल्क वाला जगह है, ऐसा मंदिर मैंने कहीं नहीं देखा दोस्तों। तो चलो दोस्तों अब अंदर चलते हैं, 1-2 घंटे बाद आके मिलते हैं। दोस्तों फाइनली राम मंदिर और रामलला का दर्शन हमने कर लिए। कम से कम 2 से 3 घंटा लगा। और दोस्तों रामलला का दर्शन करना है तो आपको अयोध्या आना पड़ेगा, ब्लॉग, क्योंकि शांति जो है अयोध्या में आके मिलता है, रामलला के पास आके ही मिलता है। चलो दोस्तों अब समय हो चुका है, आप लोगों को दशरथ महल का थोड़ा नज़ारा दिखाया जाए, थोड़ा दर्शन कराया जाए। चलो दोस्तों दशरथ महल का दर्शन करवाते हैं। और गर्मी बहुत है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो टूटा फूटा खंडर देख रहे हो, ये कुछ अवशेष है ओरिजिनल दशरथ महल का, जो कि अब थोड़ा बहुत ही इसका अवशेष है। और जगह वही है दोस्तों, जैसे रामायण में बताया गया था, जगह सेम है। अभी क्या है दोस्तों, सब कुछ ध्वस्त हो गया, इसीलिए इसी स्थान पे नया से एक स्मारक बनाया गया है। तो चलो दोस्तों अभी दशरथ महल यानी दशरथ मंदिर का आप लोगों को नज़ारा दिखाते हैं। और ये है दशरथ मंदिर का पहला द्वार। तो चलो दोस्तों इस द्वार के अंदर से हम लोग प्रवेश करते हैं और अंदर क्या कुछ है वो उसका भी दर्शन करते हैं और करवाते भी हैं। दोस्तों रामायण ग्रंथ के अनुसार और कथा के अनुसार राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे। इसी राजमहल में श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का पालन पोषण भी हुआ था। यही से जुड़ी कई प्रमुख घटना मानी जाती है, जैसे श्री राम का वनवास जाना और राजा दशरथ का निधन होना। दोस्तों कहा जाता है कि त्रेता युग का मूल महल आज जैसा नहीं है। वर्तमान में कुछ राजा, कुछ भक्तों ने इस महल का निर्माण करवाया था, जैसे कि रामायण में जैसा मतलब लिखा गया है उसी हिसाब से। लेकिन दोस्तों स्थान वही है, परंपरा वही है, श्रद्धा वही है। चलो दोस्तों अब चलते हैं कनक भवन, जहाँ पे माता सीता और श्री राम रहा करते थे। वही भवन दिखाने जाऊंगा मैं और खुद दर्शन करूंगा, आप लोगों को भी करवाऊंगा। थोड़ा रेस्ट लेके कर रहा हूँ क्योंकि अयोध्या में बहुत ही ज़्यादा गर्मी है दोस्तों, देख सकते हो शर्ट पूरा भीगा हुआ है। दोस्तों ये वही गली है जबकि त्रेता युग में इस गली में चहल पहल हुआ करता था। कभी राम जी, कभी सीता जी इसी रास्ते से, इसी मार्ग से जाया करता था अपने महल की ओर। तो चलो दोस्तों अब महल के अंदर चलते हैं और इससे जुड़ी कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। दोस्तों अयोध्या में स्थित कनक भवन भगवान श्री राम और माता सीता को समर्पित एक प्रसिद्ध मंदिर है। इसे सोने का घर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ राम सीता का सुंदर स्वर्ण मुकुट वाली प्रतिमा विराजमान है। जी हाँ दोस्तों ये तो है। मान्यता के अनुसार विवाह के बाद कैकेयी माता ने सीता माता को यह महल गिफ्ट के रूप में दिया था, जिसे मुँह दिखाई कहते हैं। तो चलो दोस्तों अब महल के अंदर चलते हैं और वहाँ जाने के बाद देखते हैं क्या क्या है यहाँ। दोस्तों अयोध्या की पवित्र धरती पर बना कनक भवन, जहां मान्यता है कि माता सीता को विवाह के बाद यह महल उपहार में मिला था। राम और सीता के प्रेम की इस निशानी में आज भी भक्ति और इतिहास की झलक दिखाई देती है। जय श्री राम। तो दोस्तों अब जब भी कभी भी अयोध्या आओ तो इस जगह को, कनक भवन को कभी मिस मत करना, इसे अपने लिस्ट में ऐड करके रखना। दोस्तों एक ट्रैवलर ने कहा था कि अगर आप कहीं पे जा रहे हो तो टूरिस्ट बन के मत जाओ, ट्रैवलर बन के जाओ। ट्रैवलर बन के जाओगे तो आप बहुत कुछ एक्सप्लोर कर पाओगे। इसीलिए हमेशा सिंगल आता हूँ, सोलो ट्रैवल करता हूँ, सोलो ब्लॉग करता हूँ। मज़ा आता है मुझे और खूब मज़ा आता है। तो चलो दोस्तों बातों ही बातों में मैं पहुँच गया राम की पैड़ी। यहाँ का नज़ारा मैं दिखाऊँगा और आप लोग जब रामलला का दर्शन कर लो तो आप सीधे आ जाना दोस्तों बीना चौक। बीना चौक से आपको सरयू नदी, राम की पैड़ी, रामपथ सब कुछ यहाँ से नज़दीक मिलेगा और आपका समय भी बहुत बचेगा। तो चलो दोस्तों अब आप लोगों को लेके चलते हैं राम की पैड़ी। दोस्तों राम मंदिर से राम की पैड़ी का डिस्टेंस होने वाला है 1.5 किलोमीटर। जब आप वहाँ सब कुछ कवर कर लो तब थोड़ी देर आराम के लिए आप राम की पैड़ी आ जाओ। यहाँ पे थोड़ा फ्रेश होकर नहा लो क्योंकि ये सरयू नदी का जल है और गंगा जी जैसे मान्यता है इस जल में नहाने का। तो चलो दोस्तों
यहाँ के 7:30 बजे से लाइट शो भी स्टार्ट हो जाते हैं। आप यहाँ कभी भी आके नहा सकते हो और यहाँ बहुत ही ज़्यादा मतलब भीड़ होता है, लाइक हर की पौड़ी हरिद्वार जैसा। तो दोस्तों आप देख ही सकते हो यहाँ का नज़ारा, बस थोड़ा मज़े ले लो और फिर आप निकल चलो यहाँ से सरयू नदी का दर्शन के लिए। तो दोस्तों देख ही सकते हो यहाँ पे हम फिर शाम को वापस आएँगे दोबारा 7:30 बजे के बाद। चलो दोस्तों अब आप लोगों को सरयू नदी का दर्शन करवाते हैं, जो कि गंगा जी का एक और रूप है। तो चलो दोस्तों बने रहना, नीचे चल के बढ़िया से दर्शन करवाते हैं। तो चलो दोस्तों सरयू नदी का दर्शन करवाते हैं और शाम के टाइम मैं यहाँ दोबारा आऊँगा, क्योंकि यहाँ आरती होता है लाइक हरिद्वार जैसा ही, हर की पौड़ी घाट जैसा। वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ, दर्शन करने वाला हूँ। तो चलो दोस्तों फिलहाल तो मैं दर्शन करवा रहा हूँ आपको सरयू नदी। कहते हैं कि दोस्तों इसी नदी में श्री राम ने जल समाधि ली थी, इसीलिए दोस्तों हम भी आज इस नदी में डुबकी लगाएंगे, स्नान करेंगे, क्योंकि यहाँ स्नान करना और गंगा जी में डुबकी लगाना दोनों बराबर है, क्योंकि मान्यता दोनों का एक ही है हिंदू ग्रंथों में। दोस्तों घाट पे आने के बाद एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, ये जो बैरिकेड है, बैरिकेड के अंदर ही आप लोग स्नान करें, बाहर ना निकले, क्योंकि बहुत लोग डूब जाते हैं अक्सर, बहुत बड़े बड़े खाई भी है। तो दोस्तों और एक चीज़, अपना सामान देख के रखना। तो चलो दोस्तों स्नान समाप्त करके अभी हम चलते हैं नंदीग्राम की ओर। नंदीग्राम एक ऐसी जगह जहाँ पे भरत जी ने 14 वर्ष तक तपस्या किया था और वहीं पे है भरत कुंड। तो चलो दोस्तों इस जगह का थोड़ा इतिहास जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों भरत कुंड अयोध्या से लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर नंदीग्राम क्षेत्र में स्थित एक पवित्र स्थान माना जाता है। यह स्थान भगवान श्री राम के भाई भरत से जुड़ा हुआ है। दोस्तों रामायण की कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास पर गए, तब भरत जी उन्हें वापस लाने के लिए बन गए थे, लेकिन श्री राम ने पिता दशरथ के वचन को निभाने के लिए लौटने से मना कर दिया था। भरत जी अयोध्या वापस लौटे और उन्होंने श्री राम के पादुका को सिंहासन पर रख के राज्य चलाया। मान्यता है कि भरत ने अपने जीवन नंदीग्राम में तपस्वी के रूप में बिताए और यहीं से अयोध्या का शासन किया था। तो दोस्तों ये था हमारा कल्चर। त्रेता युग में ऐसा कल्चर था, अब तो कलयुग आ गया, अब तो भाई भाई से नहीं बनता, भाई भाई का हत्या कर देता है। तो कुछ ऐसे बदल गए हमारे रिश्ते नाते। तो चलो दोस्तों भरत कुंड का आखिरी बार हम इनका नमन करके हम यहाँ से चलते हैं। हम अभी यहाँ से चलेंगे मणि पर्वत जो कि अयोध्या में है। तो चलो दोस्तों मणि पर्वत जाके मिलते हैं। दोस्तों अयोध्या बिना चौक से अयोध्या मणि पर्वत का डिस्टेंस होने वाला है लगभग 3 किलोमीटर। तो हम इसे बाई ई रिक्शा कवर करने वाले हैं। दोस्तों इन ई रिक्शा वालों से थोड़ा सावधान रहना, क्योंकि ये 100 रुपये मांगते, जबकि किराया यहाँ का 20 रुपया है। तो दोस्तों चलो मणि पर्वत आगे यहाँ का दर्शन करवाते हैं और इस मणि पर्वत का एक पौराणिक कथा है, एक इतिहास है, उसके बारे में भी थोड़ा वार्तालाप करते, थोड़ा जान लेते हैं, फिर दर्शन करते हैं मणि पर्वत का। दोस्तों मणि पर्वत अयोध्या के प्राचीन धार्मिक स्थानों में से एक माना जाता है। यहाँ एक छोटा सा पवित्र टीला है जिसका संबंध सीधे रामायण काल से जुड़ा हुआ है। लोक मान्यता के अनुसार जब हनुमान जी संजीवनी बूटी वाला पर्वत लेकर लंका जा रहे थे, तब उसका एक छोटा सा हिस्सा अयोध्या क्षेत्र में गिरा, जिसे मणि पर्वत कहा गया। तो दोस्तों ये था यहाँ का इतिहास। दोस्तों यह था मणि पर्वत का इतिहास। अब हम यहाँ से निकलेंगे दोस्तों, क्योंकि शाम होने का इंतज़ार करेंगे। और मैंने कहा था कि 7:30 बजे और 7 बजे आरती और साउंड शो शुरू हो जाते हैं राम की पैड़ी और सरयू नदी में, तो उसी का इंतज़ार है। तो चलो दोस्तों मिलते हैं राम की पैड़ी जाके। तो दोस्तों शाम होने के बाद बिना चौक का नज़ारा ही बदल गया। मैं पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा हूँ और वो रहा रामपथ, वहाँ से हम आए थे दोस्तों। और मैं आके यहाँ बैठा था, इंतज़ार कर रहा था शाम होने का। जब लाइट्स ऑन हुआ दोस्तों, क्या ही लग रहा था यहाँ का वाइब। चलो दोस्तों अब सरयू नदी का आरती दिखाएंगे, दर्शन करवाएंगे और 2-3 मिनट मैं कुछ नहीं बोलूँगा, सिर्फ आरती दिखाऊँगा। कैसा होता है यहाँ का आरती, वो भी आप लोग थोड़ा दर्शन कर लो।
सभी लोग एक बार बोलिए रामलला सरकार की, महाबली हनुमान की, सरयू मैया की जय। तो दोस्तों कितना धार्मिक माहौल है, मैं पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा हूँ अपने लाइफ में अयोध्या की आरती। तो दोस्तों चलो अब मैं फटाफट आप लोगों को लाइट शो दिखाता हूँ, क्योंकि एक ही टाइमिंग में दो अलग अलग चीज़ है, कवर करना मुश्किल हो जाता है। तो ये है यहाँ का लाइटिंग शो जो कि राम की पैड़ी में होता है हर रोज़ इवनिंग को 7:30 बजे से। दोस्तों जब राम की पैड़ी में लाइट और साउंड शो होता है तो यहाँ का वाइब, यहाँ का माहौल कुछ अलग ही बन जाता है दोस्तों, देख ही सकते हो। जब मैं दिन में आया था यहाँ सुबह के टाइम तब माहौल अलग था, अभी अलग है। तो दोस्तों यहाँ लाइट शो के साथ साथ साउंड शो भी होता है जिसमें कि रामायण सुनाया जाता है हमें। पहुंचे और मुनि को प्रणाम कर उनसे पूछा, अयोध्यापुरी में सब ठीक है? तो दोस्तों ये था हमारा अयोध्या का दर्शन वाला ब्लॉग, जो कि समाप्त करने का समय हो चुका है। अब अयोध्या एक बहुत ही शानदार साफ सुथरा जगह है दोस्तों। बिग थैंक्स योगी आदित्यनाथ जी के नया अयोध्या के लिए। आप नहीं होते तो नहीं बनता। तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट शेयर कर ही देना, और ऐसी एक जगह फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।